हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ रैंकर 450। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट हम लोग का होने वाला है हम्द का। और ये चैप्टर हमारे निसाब में शामिल दरख्शा की किताब से है। और हमारे निसाब में दो किताब शामिल है, पहला एक दरख्शा हो जाएगा, दूसरा रोशनी हो जाएगा। तो रोशनी किताब को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहले दरख्शा को शुरू करते हैं और इस किताब का सारा सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम हम लोग का हो जाएगा हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल। तो इसके लिखने वाले कौन है? तो इसके लिखने वाले जनाब शबनम कमाली है। तो शबनम कमाली के सवाने के बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहे शबनम कमाली। अब इनके बारे में कुछ बातें आपके समातों के अंजुमन में पेश करने जा रहा हूँ। शबनम कमाली का ताल्लुक रियासत बिहार से है। मतलब कि पूछा गया है कि इनकी पैदाइश कहाँ हुई, तो रियासत बिहार से। और हाँ, आप लोग समझ ले कि यहाँ पे हाईलाइटेड है। तो देखिए, जो हाईलाइटेड रेड से किया हुआ है आपका फॉन्ट, वो इंपॉर्टेंट है। और रेड के साथ साथ अगर येलो है तो वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आसमानी है तो वो आप लोग का सब्जेक्टिव में पूछा जाता है ज़्यादातर, लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी पूछने का चांस है। तो ये सब आप लोग याद रखेंगे। और आप लोग के लिए चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूँ। तो फर्स्ट से हम लोग का कुछ पॉइंट यहाँ पे बन जाता है कि शबनम कमाली का ताल्लुक किस रियासत से है? तो रियासत बिहार से है। सेकंड पॉइंट है, उनका असली नाम क्या था? उनका असल नाम था मुस्तफ़ा रज़ा। और उनका तखल्लुस क्या था? तखल्लुस शबनम था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं कि इनकी पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो कोई भी राइटर के बारे में सबसे पहले ये पूछता है कि वो राइटर का नाम क्या था, उनके वालिद का नाम क्या था, वालदा का नाम क्या था, उनकी पैदाइश कब हुई, कहाँ हुई, उनके ज़िंदगी में कुछ जो उन्होंने अचीवमेंट लिए हैं अपने नाम, उनके बारे में बताएं, और उनका इंतकाल कब हुआ। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ हम लोग पढ़े हैं कि उनकी पैदाइश कब हुई और कहाँ हुई, ये हम लोग पढ़ेंगे। और उनका असल नाम क्या था और कहाँ हुई पैदाइश, ये हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो अब इस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो हम लोग से पूछा गया है कि यहाँ पे कि उनकी पैदाइश, तो उनकी पैदाइश के बारे में जानेंगे कि उनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 में पोखरेरा ज़िला सीतामढ़ी में हुई थी। इनकी मजहबी मंजूमात में ख़ासतौर पर नातिया की शायरी के कई मजमूए शाये हो चुके हैं। मतलब इनकी जो दिलचस्पी रखने वाली चीज़ थी वो नातिया शायरी थी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनके कुछ नातिया शायरी के मशहूर ज़हीफ़े आप लोग के निसाब में शामिल है, जैसे इनमें से अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, फ़िरदौस अक़ीदत और सुहबाए अक़ीदत शामिल है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग एक बात याद रखेंगे कि ये जो हम लोगों ने पढ़ाया, तो ये आप लोग के निसाब में शामिल जो दरख्शा की किताब है उससे एक एक लाइन उठा के लाया, और उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोग के लिए हाईलाइट किया गया। और हाँ, ये जो हाईलाइटेड है ये आप लोग के एग्जाम में आएगा ही आएगा। इस बार आप लोग याद रख ले, 100% आप लोग के एग्जाम में ये आने वाला है जो ये हाईलाइटेड है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। गज़लों और नज़मों के भी कई मजमूए शाये हो चुके हैं। निसाब में शामिल ये हम्द बाउनवान हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल शबनम कमाली की ही तख्लीक है। मतलब कि हमारे निसाब में जो शामिल है हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल, इसके लिखने वाले कौन है? जनाब शबनम कमाली। तो इनकी ही तख्लीक है। शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अज़्ज़ो तबलीग, मतलब कि इस्लाम की तबलीग और इस्लामी मजहबी इक़दार में तलक़ीन में सर्फ की है। इसके अलावा वह अल्लाह और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़ सादिक़ थे, मतलब सच्चे आशिक़ थे। चुनांचे अपनी तकरीरों और शेरी तख्लीक़ात में उन्होंने अपने भरपूर वाहिलाना खिदमात का इजहार किया है। तो इनके बारे में कुछ बातें जो आप लोग को याद रखने के, सिर्फ इतने ही टॉपिक आप लोग के निसाब में शामिल थे। तो उनमें से सबसे पहले कि इनकी पैदाइश कहाँ हुई? रियासत बिहार में। इनका असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा था। शबनम तखल्लुस रखते थे। इनकी पैदाइश कब हुई? 22 जुलाई 1938 में। कहाँ हुई? पोखरेरा ज़िला सीतामढ़ी में। इन्होंने ख़ास तौर पर किस फील्ड में अपना नाम बनाया? तो नातिया शायरी में। इसके अलावा उनके कुछ नातिया शायरी के मजमूए जैसे अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, फ़िरदौस अक़ीदत और सुहबाए अक़ीदत मशहूर व मकबूल हुए। इसके अलावा गज़लों और नज़मों के भी कई मजमूए शाये हो चुके थे। हम्द बाउनवान हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल, मतलब कि आपके निसाब में जो एक हम्द शामिल है जिसका नाम है हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल, इसके लिखने वाले जनाब शबनम कमाली है। इसके बाद हम लोग देखेंगे शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा, यहाँ पे कमाली हो जाएगा, कमानी नहीं होगा। कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अज़्ज़ो तबलीग, इस्लामिक और मजहबी इक़दार की तलक़ीन में सर्फ किया। मतलब कि ज़िंदगी, अपने आप की ज़िंदगी को मजहब इस्लाम के लिए सर्फ कर दिया और तबलीग का काम उठाया और इसकी जिम्मेदारी को भरपूर निभाया। अब इसके बाद वह अल्लाह और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिक़ सादिक़ थे। मतलब कि ये सच्चे आशिक़ थे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अल्लाह ताला के। चुनांचे अपनी तकरीरों और शेरी तख्लीक़ात में भी उन्होंने भरपूर वाहिलाना खिदमत का इजहार किया है। तो ये आपका निसाब में शामिल हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल का टोटल इतना ही सिर्फ टॉपिक था आप लोग का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग सबसे पहले यहाँ से अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले वो खुलासा देखेंगे कि उस हम्द में क्या लिखा हुआ था। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग का पहले आएगा ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव पे।
खुलासा इस कदर है कि खुलासा मैं अपने आप से खुद से बता देता हूँ आप लोगों को। तो खुलासा के लिए अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ये आप लोग ले सकते हैं। लीजिए, फर्स्ट पोर्शन यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब आप लोग सेकंड पोर्शन के लिए स्क्रीनशॉट मत ले, बल्कि इतना ही मैं समझा देता हूँ अच्छे से, ठीक है? क्योंकि आप लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा था। ये आप लोग खुद से पढ़ लेंगे, मैं इससे हट के समझाऊंगा। तो जैसा कि फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कि हम्द खुदाए अज़्ज़ा वजल, मतलब कि खुदाए पाक की तारीफ और तौसीफ बयान की गई है। तो हम्द के मानी क्या होते हैं? हम्द के मानी जिस नज़्म में या जिस बंद में अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। और यहीं पे अगर नात रहता तो जिस बंद में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। मनक़बत में औलियाए कराम बुजुर्गान दीन हो जाएगा। फिर इसके अलावा हम लोग तरह तरह के बात जैसे कसीदा रुबाइयात तरह तरह के हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग हम्द खुदाए अज़्ज़ा वजल में ये जानते हैं कि अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ बयान की गई है। किस कदर बताया गया है कि अल्लाह ताला ने हमें रिज़्क़ दिया, हमारा राज़िक़ अल्लाह है, हमारा खालिक अल्लाह है, हमारा मालिक अल्लाह है, सत्तार अल्लाह है, गफ्फार अल्लाह है, सब अल्लाह है। अल्लाह अगर हम लोगों को ना जिंदा करता तो फिर हम लोगों का कोई वजूद नहीं होता। सारी बातें अल्लाह के हम्दो सना से रिलेट करके बताई गई है और वो हम्द आप लोग पढ़ ले, समझ में आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग आगे। तो इसमें आगे हम लोग आने के बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, वो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि नज़्म हम्द में किसकी तारीफ की जाती है, मतलब किसकी तारीफ की गई है। तो हम्द में जैसा कि मैंने आपको बताया खुदा पाक की तारीफ की जाती है। और यहाँ अगर आगे होता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ किसमें की जाती है, तो नात में की जाती है। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे देखेंगे औलिया कराम की, तो मनक़बत में सहाबाए कराम के बारे में आप लोग को नहीं जानना है। अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन है शेर में कितने मिसरे होते हैं। तो शेर की बात की जाए तो शेर में आप लोग जानते हैं कि कम से कम 2 मिसरे होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे नंबर क्वेश्चन हम लोग का थर्ड, शबनम कमाली का असल नाम क्या था। तो इनका असल नाम मुस्तफ़ा रजा था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हम लोग का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का कि जेल में आकाश का मुतरादिफ क्या है। ये देखिए जो आकाश वर्ड है ये आप लोग का हिंदी का वर्ड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर पूछा गया आकाश मतलब होता है आसमान के, तो आसमान यहाँ पे आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब इसके बाद अगर पूछा जाए यहाँ पे आफ्ताब, तो आफ्ताब के मानी सूरज के होते हैं और खुर्शीद माने भी सूरज के होते हैं। तो इसके अलावा अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग क्या है क्वेश्चन, हम्द की तारीफ क्या है। तो हम्द की तारीफ मतलब हम्द का डेफिनेशन पूछा है यहाँ पे। तो हम्द में जिस बंद में अल्लाह ताला की तारीफ और तौसीफ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। बुजुर्गान दीन की तारीफ बयान की जाए तो उसे हम लोग मनक़बत कहते हैं। फरिश्तों की तारीफ यहाँ पे हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब क्वेश्चन 6 है हम लोग का, हम्द में ज़ुलजलाल किसके लिए आया है। तो ज़ुलजलाल अल्लाह तबारक व तआला के लिए आया है। तो हम्द में ज़ुलजलाल किसके लिए आया, खुदा पाक के लिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे रुख करते हैं। हम्द के मुतरादिफ क्या होगा। तो हम्दो सना कर रहा हूं, सना मतलब भी तारीफ होता है और हम्द मतलब भी तारीफ और तौसीफ होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। जो 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग का वो है बाबे फैज से दोनों जहां को क्या मिलता है। तो तेरे ही बाबे फैज से मिलता है दो जहां को रिस्क। तो यहाँ पे रिस्क हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग का सिलेबस के बीच पोर्शन से उठाया गया है, ठीक है। जो आप लोग का फर्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर के बीच में जो हम्द लिखा हो वहां से उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का, नूर के जिद क्या होगी। तो नूर की जिद पूछा है। तो नूर मतलब होता है क्या, रोशनी। और रोशनी का क्या होगा, तारीकी। तारीकी को क्या कहते हैं, जुल्मत कहते हैं। तो हम लोग का करेक्ट आंसर यहाँ पे जुल्मत हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, फिक्र का मुतरादिफ क्या होगा। तो फिक्र का मतलब होता है गौर करना। तो ये भी हो जाएगा, ख्याल भी हो जाएगा, खोज भी हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का इनमें से सभी। अब आते हैं क्वेश्चन 11 पे। 11 नंबर क्वेश्चन है, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है। तो इंसान की मुश्किलों को अल्लाह तबारक व तआला हल करता है। क्वेश्चन 12 हम लोग का, सबकी हयात व मौत का किसको ख्याल है। तो जानते हैं हम लोग, जैसा कि हम्द में हम लोग पढ़े थे कि सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल है। तो यहाँ पे हम लोग का मौला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग का, शबनम कमाली कब पैदा हुए। तो जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि 22 जुलाई 1938 में कहां पैदा हुए। तो वो पोखरेरा जिला सीतामढ़ी में पैदा हुए थे। तो हम लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1938 में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग का, किस सवाल, शबनम कमाली कहां पैदा हुए। तो पोखरेरा जिला सीतामढ़ी। तो सीतामढ़ी हम लोग करेक्ट मार देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन 15 पर, शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ। तो देखिए इंतकाल में इख्तिलाफ है, लेकिन जहां तक कि करेक्ट माना गया वो 2004 को ही करेक्ट माना गया है। तो आप लोग 2004 को मारेंगे। और आप लोग के निसाब में और ऑप्शन करेक्ट नहीं है, और आप लोग के निसाब में सिलेबस में दिया हुआ भी नहीं है कि कब इंतकाल हुआ, ठीक है। तो 2004 ही आप लोग करेक्ट मारे हैं। कुछ लोग 2006 मारते हैं, तो वो बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। 2004 ही करेक्ट है, ये ऑथेंटिक है। क्वेश्चन नंबर 16
क्वेश्चन है हम लोग का, कायनात की तख्लीक किसने की है? तो कायनात की तख्लीक किसने की है? खुदाए पाक ने। तो यहाँ पे खुदा हो जाएगा, खुद नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, शबनम कमाली की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो हम्द खुदाए अज़्ज़ वजल हमारे निसाब में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि शबनम कमाली ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा किस शय में सर्फ किया है? तो तबलीग इस्लाम में सर्फ किया है। तो तबलीग इस्लाम कहाँ है? तो तबलीग इस्लाम हम लोग का ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हम लोग का, शबनम कमाली का ताल्लुक किस रियासत से है? तो रियासत बिहार से। फर्स्ट लाइन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का सी। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, शबनम कमाली का तखल्लुस क्या था? तो तखल्लुस ये क्या रखते थे? तो शबनम रखते थे। तो शबनम हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 का, नाते पाक में किसकी तारीफ बयान की जाती है? तो नाते पाक में हम लोग जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है। और हाँ, आप लोग वीडियो पॉज कर करके आंसर मारे, क्योंकि मैं स्पीड जा रहा हूं थोड़ा, इसलिए क्योंकि आप लोग का टाइम ज्यादा मैं टेक ना करूं, क्योंकि उर्दू के अलावा आप लोग को और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आप लोग के टोटल जो सब्जेक्ट्स है वो भी मैं पढ़ा सकता हूं इंशाल्लाह, देखो आगे अगर टाइम मिला तो। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हम लोग का 22 का क्वेश्चन है हम लोग का, उरूज के मानी क्या होते हैं? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, उरूज मतलब होता है पैराबोलिक, मतलब कि एक हिसाब से तरक्की बोल सकते हैं हम लोग की, सक्सेस। तो उरूज माने होता है सक्सेस। तो उरूज का मुतरादी पूछा है कि मानी पूछा, मानी मतलब हो जाएगा तरक्की, और इसी का अगर अपोजिट पूछेगा जिद, तो उरूज का जिद हो जाएगा आप लोग का जवाल। तो जवाल आप लोग का जिद होगा, और अगर आप लोग का मानी पूछा तो तरक्की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, जिद सॉरी बेनवा के मानी क्या है? तो बेनवा, तो शबनम बेनवा अपने साथ लगाया था, तो बेनवा के जो मानी हो जाएगा वो हो जाएगा खामोश, मतलब कि शबनम खामोश है खुदा तेरे सामने। अब आते हैं क्वेश्चन, हम लोग का जो टोटल क्वेश्चन था, टोटल क्वेश्चन 23 था, वो कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं हम लोग गैर मारूजी सवालात में मुख्तसर तरीन सवालात और जवाबात पे। तो पहला क्वेश्चन था हम लोग का, वैसा क्वेश्चन है ये जो 2 नंबर में आना फिक्स है, 2 ही नंबर में यही क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग राइटर पढ़ लेते हैं, चैप्टर का थोड़ा बहुत ब्रीफ इंटरव्यू ले लेते हैं, मतलब रिव्यू आप लोग ले लेते हैं, उसके अलावा आप लोग अगर राइटर के बारे में पढ़ के ब्रीफ रिव्यू लेने के बाद आप लोग 2 नंबर वाले क्वेश्चन लगाने के बाद ऑब्जेक्टिव भी लगा लेते हैं, तो एक चैप्टर आप लोग का फिनिश हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, पूरा चैप्टर को फिनिश कर देते हैं। शबनम कमाली कब पैदा हुआ? तो शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई? तो ये हम लोग पता किए थे कि 22 जुलाई 1938 में कहाँ हुई थी? पोखरेरा जिला सीतामढ़ी में। तो यहाँ पे बताया गया शबनम कमाली की पैदाइश 22 जुलाई 1938 में हुई थी। उसके अलावा क्वेश्चन सेकंड है हम लोग का, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? तो इनकी पैदाइश कहाँ हुई? तो शबनम कमाली सीतामढ़ी जिला के पोखरेरा गांव में पैदा हुए थे। क्वेश्चन थर्ड है हम लोग का, शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? तो इनका इंतकाल 2004 में हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग का, कायनात की तख्लीक किसने की है? तो कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला ने की है। क्वेश्चन 5 है हम लोग का, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो इंसान की मुश्किलों को अल्लाह तबारक व तआला हल करता है। इसके अलावा किसी इंसान में ये औकात नहीं है कि वो इंसान की मुश्किलों को हल कर दे। क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोग का, शबनम कमाली का असल नाम क्या था? तो इनका असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा था, और तखल्लुस क्या था? वो शबनम था। तो जैसा कि फहरिस्त का हम लोग का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, और अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग अफसाना में पढ़ेंगे, जैसे सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में पढ़ेंगे, सुहेल अजीम आबादी के बारे में पढ़ेंगे, मलका मेहर निगार के बारे में पढ़ेंगे, निगार अजीम के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग आगे पूरा पढ़ेंगे। चलिए तब तक के लिए आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। तब तक के लिए खुदा हाफिज। आप लोग शेयर करें क्योंकि बहुत लोगों को इससे फायदा हो जाएगा। और हाँ, ऐसे पीडीएफ अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर पीडीएफ लिख दें, मैं आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। कहीं ना कहीं से मैं आपको बता दूंगा कि या तो व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा या फिर पर्सनल आप लोग मैसेज कर दे तो उस पर मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।